हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट रश्मिका मंदाना, जो अपनी पहली ही फिल्म से फैंस की फेवरेट बन गई थी और उन्हें नेशनल क्रश का भी टैग मिल गया था। बट कुछ वक्त से लोगों को वो क्रिंज लग रही हैं। एक्चुअली उनके शुरू में कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और ऑडियंस उनको बहुत पसंद करते थे। बट अब कभी कभी देखने को मिलता है कि ऑडियंस को प्लीज करने के चक्कर में वो ओवर एक्टिंग कर देती हैं। अपने बर्थडे पर उनका एक रील वायरल हुआ था जिसमें वो काफी प्लेफुल एंड चाइल्डिश एक्ट कर रही थी। जब आपका बर्थडे होता है तो स्पेशल फील होता है, बट देन उन्होंने कुछ एक अपीयरेंस में कोरियन हार्ट ये सब करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनको यह सारे कमेंट आने लग गए, ट्राइंग टू बी क्यूट बट यू आर नॉट, सी थिंक सी इज क्यूट आफ्टर डूइंग ओवर एक्टिंग एंड ओवर ड्रामा, क्रिंज क्रिंज ओवरलोड, व्हाई यू ऑलवेज ओवर रिएक्ट। एंड कैमरा के सामने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जैसी नहीं है वैसा वो एक्ट करने का ट्राई कर रही हैं। बट अगर ये सब कोरियन ड्रामा के एक्टर्स करते हैं तो ये सब नॉर्मल लगता है क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है। बट अगर बॉलीवुड के एक्टर्स ऐसा करते हैं तो ये वियर्ड भी लग सकता है। एंड क्योंकि यह सेलेब्स कैमरे के सामने रहते हैं तो इन्हें माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसीलिए भी यह एक्स्ट्रा स्वीट बिहेव करते हैं। एक टाइम पे जब अपने करियर की शुरुआत में सारा अली खान बिंग ओवर स्वीट एंड कैटेगरी डिवा और सिंपल जैसे श्रद्धा कपूर का वाइब है वैसा सा उसने ट्राई किया था। एंड उसने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उसका जिम लुक इन वेट हेयर इज बिंग कॉपीड बाय अदर एक्ट्रेस। तो इससे साफ पता चलता है कि दे आर ऑलवेज ऑन टोज, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। एंड रश्मिका के केस में भी इसीलिए भी देखा गया क्योंकि पहले वो अपने कन्नड़ा फैंस को डिसअपॉइंट कर चुकी है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई सेलिब्रिटी एग्जिस्ट करता है जिससे आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। एट सम पॉइंट कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज टॉपिक आ जाता है, बट रश्मिका के केस में इट वॉज वेरी इविडेंट एंड विजिबल। रश्मिका की एज क्लोज टू 30 है और इस एज पे इस टाइप का बिहेवियर कई बार ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एंड इसीलिए रश्मिका मंदाना को एक नेशनल क्रश से सीधा एक क्रिंज एक्ट्रेस का टैग मिल गया। बट कन्नड़ा ऑडियंस रश्मिका के लिए काफी ज्यादा हेटफुल है। चलो इस बारे में शुरू से बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। रश्मिका मंदाना नॉन नेपो किड है एंड उन्होंने बचपन में काफी स्ट्रगल्स देखे हैं। रश्मिका की फैमिली पर भी एक वक्त पर फाइनेंशियल क्राइसिस था। रश्मिका ने काफी यंग एज में 2014 में उनकी टीचर के कहने पर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। एंड जो इवेंट था ना वो क्लीन एंड क्लियर की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था। वो इस कंपटीशन की टाइटल विनर थी एंड इस कंपटीशन का अवार्ड उन्हें अक्षय कुमार के हाथों मिला था। इवन उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यह रश्मिका के करियर के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। एंड इसके बाद उन्हें काफी मीडिया अटेंशन भी मिली एंड यह उसके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। बिकॉज इसी कंपटीशन की वजह से रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के नोटिस में आ गई, जो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए न्यू फेस ढूंढ रहे थे। तो फिर रश्मिका को उनकी फर्स्ट फिल्म क्रिक पार्टी में फीमेल लीड के लिए रक्षित शेट्टी के अपोजिट फाइनलाइज कर दिया गया। एक के बाद एक वह बड़े फिल्म्स का पार्ट बनती गई। एंड आज की डेट में रश्मिका के फैन बेस इंस्टाग्राम पर 47 मिलियन है। अगर यही साई पल्लवी की बात की जाए तो 11 मिलियन है एंड ऑल्सो समंता के 37 मिलियन है। ओवरऑल सबसे ज्यादा रश्मिका के फॉलोअर्स हैं। सी इज वेरी पॉपुलर, बट यह पॉपुलैरिटी उसे जिस इंडस्ट्री से मिली अब वो इंडस्ट्री उसे एक भी फिल्म नहीं देना चाहती। एंड काइंड ऑफ रश्मिका मंदाना को कन्नड़ा इंडस्ट्री से साइलेंट बैन मिल चुका है। क्रिक पार्टी एक सक्सेसफुल फिल्म थी एंड रक्षित एंड रश्मिका के पेयर को लोगों ने काफी पसंद किया था। एंड कुछ साल डेट करने के बाद 2017 में एक प्राइवेट सेटअप में ये लोग इंगेजमेंट कर लेते हैं। बट 2017 में रश्मिका की एज 21 थी। वो एक्सट्रीमली यंग थी। इस एज में यूजुअली सेटल होना प्रेफर नहीं करता कोई एंड ग्लैमर वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। इस कपल के बीच ना एज डिफरेंस भी काफी है, ऑलमोस्ट 13 इयर्स का एज गैप है इन दोनों में। ऑल्दो ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं बॉलीवुड में जैसे सैफ एंड करीना, शाहिद एंड मीरा, संजय दत्त एंड मान्यता दत्त, रणबीर कपूर एंड आलिया। बट फिर भी इनके सिनेरियो में ऐसा हुआ कि रश्मिका को एंगेजमेंट के बाद काफी तेलुगु फिल्म से ऑफर आने लग गए एंड दैट टू विद बिग स्टार लाइक नागार्जुन, जिनका ऑलमोस्ट रजनीकांत के लेवल का फेम है। एंड इस पॉइंट पर इन द ईयर 2018 रश्मिका एंड रक्षित की एंगेजमेंट टूट जाती है एंड ब्रेकअप की न्यूज सामने आती है। एक्चुअली उनके ब्रेकअप का रीजन रश्मिका का अपने करियर को ज्यादा प्रेफरेंस देना था, बट लोगों का मानना था कि इन दोनों के ब्रेकअप का रीजन रश्मिका एंड विजय की बढ़ती दोस्ती थी। इसके बाद रश्मिका को काफी हेट मिलना शुरू हो गया रक्षित के फैंस की तरफ से, क्योंकि रक्षित एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे कन्नड़ा इंडस्ट्री में।
इनके ब्रेकअप के बाद काफी इंटरव्यू में रक्षित से रश्मिका के बारे में पूछा गया एंड ही वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर, बट अगर रश्मिका की बात की जाए तो ऐसा लगा कि उसने अपने लोगों को डिसओन कर दिया है, क्योंकि उसने कनाडा से ज्यादा तेलुगु फिल्म्स की थी। उसे फुल एक्सेप्टेंस वहां पर मिल गया था एंड रश्मिका के बिहेवियर में देखने को मिला है कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हूँ एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री से मेरा कोई नाता नहीं है। बट मुझे लगता है कि जहाँ से आप उठे हो, आपकी शुरुआत जहाँ से हुई है, उसको कभी भी किसी अवार्ड शो में पब्लिक अपीयरेंस में एक्नॉलेज न करना ये सही नहीं है एंड रश्मिका का यही बिहेवियर कन्नड़ा ऑडियंस को रूड लगा। रश्मिका मंदाना को कई बार लोगों ने रक्षित शेट्टी के साथ के अफेयर एंड देन उनसे ब्रेकअप के बाद क्रिटिसाइज किया था कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट है एंड रक्षित का उसने इस्तेमाल किया है, यूज किया है उसे आगे बढ़ने के लिए। एंड जब उन्हें कोरियन एक्टर्स को कॉपी करने के लिए ट्रोल किया गया था तो उसकी फील्ड में सडन शिफ्ट भी देखने को मिला। वो थोड़ा मैच्योर एक्ट करने का ट्राई अब कर रही हैं। आपका रश्मिका के इस वियर्ड एंड इग्नोरेंट बिहेवियर के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।